अगर आप भी इस भट्टी जैसी दिल्ली से परेशान हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये है शहर की गर्मी, चिल्लाती धूप और एसी भी अब हार मान चुका है। और जब हालत ऐसी हो तो मन करता है कि कहीं भाग जाए, लेकिन सवाल है कि कहाँ जाए। उत्तर की तरफ चलिए, जहाँ गर्मी नहीं बस हरियाली है, जहाँ शांति है, ठंडी हवाएं हैं और कुछ ऐसा जो दिल्ली कभी नहीं दे सकती, सुकून। उत्तराखंड, जहाँ जंगल बोलते हैं, नदियां गुनगुनाती हैं और बादल आपके सबसे करीबी दोस्त बन जाते हैं। यहाँ की हवा सिर्फ ठंडी नहीं, ये शरीर और आत्मा दोनों को शांत कर देती है। बस कुछ घंटों की दूरी पर एक अलग सी दुनिया बसी है। दिल्ली से 6-7 घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं और ठंडी वादियों का मजा ले सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं वो कुछ जगहें जो गर्मी से लड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कौसानी, त्रिशूल और पंचाचूली की चोटियों का नजारा, ताजी हवा और सन्नाटा। कौसानी यूं ही मिनी स्विट्जरलैंड नहीं कहलाता। दूसरा है लैंसडाउन। अगर आपको शांत, साफ और बिना भीड़ वाली जगह चाहिए तो लैंसडाउन जाइए। यहाँ सब कुछ सबसे जल्दी बंद हो जाता है और यही यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है। तीसरा है चोपता घाटी। चोपता घाटी स्वर्ग का एक टुकड़ा है। यहाँ ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और ध्यान सब कुछ मिलेगा। अगर नेचर से प्यार है तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। चौथा है हेमकुंड साहिब। कभी सोचा है आप भगवान के घर पैदल जाएं? हेमकुंड साहिब की यात्रा भले ही थोड़ी कठिन हो, लेकिन जो शांति वहाँ मिलती है वो शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। पांचवा है मुक्तेश्वर, शिव की भूमि। वैसे तो शिव की भूमि पूरा उत्तराखंड है, लेकिन मुक्तेश्वर में रोमांच है, मंदिर है और सबसे ऊपर है पहाड़ों से मिलने वाली पॉजिटिव एनर्जी। छठा है अल्मोड़ा और रानीखेत। ये दोनों अलग अलग जगह है। यहाँ बैठकर बस एक कप चाय के साथ हिमालय को निहारना भी अपने आप में एक थेरेपी है। चाहे शॉपिंग हो या सनसेट, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। अगला है मुंस्यारी। अगर आपको थोड़ा एडवेंचर पसंद है तो मुंस्यारी में ग्लेशियर ट्रैक जरूर करें। ये उत्तराखंड का एक छुपा हुआ हीरा है। और अगर दिल करता है कुछ एक्टिव करने का तो नैनीताल चले आइए। नैनीताल आपको इंतजार कर रहा है। नैना झील में नैनकाई झील किनारा, गर्म कॉफी और टिफिन टॉप से दिखने वाला आसमान। ये शहर नहीं, एक फीलिंग है। जहाँ दिल्ली में गर्मी से बचने के लिए लोग एसी, कूलर और आइसक्रीम का सहारा लेते हैं, वही उत्तराखंड में सिर्फ एक खुली खिड़की ही काफी है। दिल्ली में सूरज जलाता है, उत्तराखंड में दोनों मिलकर रोशन करता है। कभी कभी जरूरी नहीं होता कि छुट्टी प्लान करके ली जाए। कभी दिल कहता है अब बस और बस निकल पड़ना पहाड़ों की ओर। अगर आपको भी लगता है कि पहाड़ आपको बुला रहा है तो बुकिंग पहले से करें। पीक सीजन में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। कमर्शियल प्लेसेस के बजाय लोकल और सस्टेनेबल टूरिज्म का सपोर्ट लें। ध्यान रखें कि नेचर को साफ रखें, क्योंकि ये हमारी जगह नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी है। गर्मियों से भागे मत, उसी की वजह से हम ऐसी जगहों की कदर करना सीखते हैं। और अगर अगली बार गर्मी से परेशान हो तो याद रखें, उत्तराखंड आपका इंतजार कर रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट हिल स्टेशन कौन सा है। मिलते हैं अगली ट्रिप में, तब तक के लिए ठंडी हवा लेते रहे और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।